दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार चुनाव में दीवारों पर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। पिछले साल हाईकोर्ट ने सख्ती की थी और इसीलिए इस बार ग्रीन चुनाव होने की पूरी संभावना है। छात्र संगठन हाथ से बने हुए पोस्टर और पर्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन भी नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसू के चुनाव की हलचल धीरे धीरे अब तेज हो रही है, मगर इस बार चुनाव की रंगत कुछ अलग है। यहाँ 2024 में नया सेशन शुरू होते ही डीयू ही नहीं, कॉलेजों के आसपास की दीवारें पोस्टर से भरी नजर आती थी। वहीं अब 2025 में दीवारें बिल्कुल साफ हैं। पिछले साल हर जगह प्रिंटेड पोस्टर्स दीवारों, खंभों, होर्डिंग्स, मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर पर चिपके रहते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बनी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में ही पोस्टर चिपकेंगे। पिछले साल की हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डूसू चुनाव में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। 18 सितंबर की डूसू चुनाव है, साथ साथ कॉलेजों में भी यूनियन के चुनाव होंगे। चुनाव तक अगर डीयू की यही सख्ती रही तो डूसू चुनाव पहली बार ग्रीन चुनाव कहा जा सकेगा। एनएसयूआई के प्रचारक कैंडिडेट का कहना है कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी भी है, मगर ये थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि उम्मीदवार फाइनल होने के बाद जगह ज्यादा चाहिए होगी। डूसू के कैंडिडेट फाइनल होने के बाद हम बड़े पोस्टर्स बनाना शुरू करेंगे, जिनकी राइटिंग अच्छी है उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। तो वहीं एबीवीपी के प्रचारक का कहना है कि जब कैंडिडेट तय हो जाएंगे तो हमें ज्यादा पोस्टर चाहिए होंगे, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये काम सौंपेंगे। इस बार हाथ से लिखे पर्चे हैं, जो क्रिएटिविटी भी वोटर्स को खींचेगी। इस बार कैंपस की तस्वीरें अलग हैं। डीयू प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस भी। तो ना ही पर्चों का कूड़ा है और ना ही गाड़ियों का काफिला। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री कहते हैं कि हाथ से बने पोस्टर्स, प्लेकार्ड, तख्तियां, सब कुछ हाथ से बना है, हाथ की लिखाई से तैयार किया जा रहा है। कॉलेजों में हमारी यूनिट है, एबीवीपी का राष्ट्रीय कला मंच भी है, उसके क्रिएटिव मेंबर्स ये सब बना रहे हैं। हमने 11 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, उनके साथ जुड़े साथी हाथ से अब बना प्रचार सामग्री तैयार कर रहे हैं। हमारे एक संभावित कैंडिडेट ने तो 3.5 लाख सूखे पत्तों पर जॉइन एबीवीपी लिखकर प्रचार किया। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हाथ से लिखे पर्चों का हम पहले से ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार चुनौती ज्यादा है, क्योंकि पूरी दिल्ली में फैले 52 कॉलेजों में बिना प्रिंटेड पर्चों के पहुंचना है। तो अब हर कॉलेज में हमारी टीम है, हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। एनएसयूआई दिल्ली अध्यक्ष आशीष लांबा कहते हैं कि हम 3 सितंबर को अपने मुद्दों को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। तख्तियां, हाथ से लिखे पर्चों के साथ ये काम होगा। अब आर्ट्स फैकल्टी के आगे पुलिस बूथ भी है, तो निगरानी है। कैंपस में प्रचार के लिए कारें तो हैं, मगर काफिला नहीं बनने दिया जा रहा। डूसू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राजकिशोर बताते हैं कि हम हाईकोर्ट के आदेश के तहत अलर्ट मोड पे हैं। जिस स्टूडेंट के नाम का पोस्टर पब्लिक प्रॉपर्टी में होगा वो खुद उसे 3 दिन में हटाएगा। तो कुछ मामलों में हमने स्टूडेंट्स को भी बताया है कि डिफेसमेंट नजर आने पर हमने अथॉरिटी को भी जानकारी देकर हटवा दिया। तो इस बार देखना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव कितने अलग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार ना तो काफिलों का शोर होगा और ना ही पर्चे आपको सड़कों पर दिखेंगे। इस बार ग्रीन चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.